अब बस ये 3 ही फैसले थे या इसके बाद भी कुछ होगा? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे तो डील की पेशकश की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि खामोश रहो, बनी गाला में बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, 3 साल के लिए कर लो। तो इमरान खान साहब पहले तो कहते रहे कि मुझसे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे डील ऑफर की गई थी और बज़ाहिर ही बताना चाह रहे हैं कि मैंने उस डील के हवाले से कोई हामी नहीं भरी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखें, ये एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब का कि कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे जी कि मेरे से तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि सहाफ़ी उनसे पूछते थे जी आपके साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, वो कहते थे नहीं मेरे साथ तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अब अचानक उन्होंने ये कह दिया है जी कि बुशरा बीबी के जरिए मेरे से डील करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कि वो अपना ये डिफेंस दें जी कि मेरे से बराह रास्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी के साथ बात की है। तो लेकिन इसमें क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इस तरह जो सियासतदान हैं जो जेल में थे, तो जेल में उनको भेज के उनके साथ डील करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, उन्होंने डील कबूल कर ली। पहले वो सऊदी अरब चले गए, फिर वो लंदन चले गए। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जब अडयाला जेल में थे तो मुझे याद है उनके साथ भी एक डील करने की कोशिश की गई। एक हुकूमत की शख्सियत जो है वो जेल में उनके साथ मिलने गई, लेकिन उन्होंने वो डील कबूल नहीं की थी। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ भी जेल में कोई डील करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस आदमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मॉरली भी करप्ट है, ये फाइनेंशियली भी करप्ट है, ये एंटी स्टेट भी है, और मुझे लगता है कि 9 मई के वाकयात पे अभी किसी अदालत का फैसला आना है, तो उसमें इनको दहशतगर्द भी साबित किया जा सकता है, और इनकी पार्टी को तो दहशतगर्द कहा भी जा रहा है। तो अगर ये वाकई 9 मई के वाकयात जो हैं वो इमरान खान की प्लानिंग थी और ये दहशतगर्द हैं, तो फिर किसी दहशतगर्द के साथ जो है वो बातचीत या डील कैसे हो सकती है? तो अगर तो इमरान खान जो है वो सही कह रहे हैं तो मेरे लिए बड़े हैरानी की बात है। लेकिन अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ कोई गलत बयानी किया तो ये और बात हो सकती है। इलेक्शन से पहले तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है उससे उनका इलेक्शन भी मुतासर होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद फिर इमरान खान साहब भी देखें कि क्या किस किस्म की डील उनको ऑफर हो रही है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह चुके हैं कि 2019 में ही हमारे राब्ते कायम हो चुके थे और इसके बाद आपने देखा कि उनके राब्ते कायम होने के बाद उनके ताल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त की बेहतर हुए। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इलेक्शन के बाद वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार होंगे? और ये नून लीग के लिए कितने खतरे की घंटी हो सकती है? जैसे इमरान खान साहब तो उस वक्त जोर में थे कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमसे भी राब्ते शुरू हो चुके थे। नवाज शरीफ साहब को और उनके जो बाकी साथी हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2018 को जो सजा दी गई थी वो भी सियासी बुनियादों पर थी, और अब जो इमरान खान को 2024 में सजा दी गई है ये भी सियासी बुनियादों पर है। और जो इसके अलावा तोशाखाना केस का फैसला है, और इसके अलावा जो आज फैसला आया है इद्दत पूरी किए बगैर निकाह वाला जो मामला है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इन फैसलों का आला अदालतों में बरकरार रहना। और अगर ये फैसले आला अदालतों में बरकरार नहीं रहते तो उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई नया अदालती फैसला लाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ये फैसले बरकरार नहीं रहते आने वाले वक्त में, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील पे राजी हो जाएं। क्योंकि देखें ना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब किसी अपने एक मौक़िफ़ पे कायम तो रहते नहीं। पहले वो कह रहे थे कि मेरे से कोई डील के लिए किसी ने बात नहीं की, अब वो कह रहे हैं जी कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की गई है। शायद वो किसी ऐसी डील पे राजी हो जाएं जिसमें दोनों जो फ्रीकैन हैं उनको फेस सेविंग मिल जाए।